एक मैया ग्वालियर से अपने पूरे परिवार के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। अब जैसे ही मैया मंदिर में दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाने लगती है तो अचानक से एक बंदर आता है जो मैया से झपट्टा मारकर उनके लड्डू गोपाल जी को टोकरी सहित छीन ले जाता है। तो मैया का रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मैया सोचने लगती है कि अब जीकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे जीने का सहारा तो केवल मेरे लड्डू गोपाल जी थे। वहाँ पर खड़े लोग उन बूढ़ी मैया को बहुत समझाते हैं कि आप जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर मैया जी काफ़ी समझाने के बाद जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाती हैं, फिर उन मैया जी के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही सालों पहले की बात है, एक मैया ग्वालियर से समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया करती थी। मैया बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी, उनको बिहारी जी से बड़ा लगाव था। तो मैया वृंदावन से एक बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल जी वृंदावन से ले जाकर अपने घर में विराजमान कर देती हैं और उनकी नित्य नियम से हर रोज़ सेवा भी करती हैं। मैया को अपने लड्डू गोपाल जी से बड़ा लगाव था। अब जब भी मैया वृंदावन जाया करती थी तो उनकी देखरेख के लिए अपने परिवार वालों के भरोसे छोड़ जाया करती थी। अब मैया वृंदावन जाने वाली थी तो परिवार वाले भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि क्यों ना मैया आपके साथ इस बार हम लोग भी वृंदावन चलें। यह सब सुनकर मैया तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि हर बार मैया अकेले ही वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करती थी और इस बार तो सारे परिवार वाले खुद ही जाने को तैयार थे। तो मैया को बड़ी खुशी मिलती है कि चलो इस बार हम सारे ही वृंदावन चलेंगे। तो मैया सोचती है कि लड्डू गोपाल जी की देखरेख कौन करेगा। तो सारे परिवार वाले तय करते हैं कि इस बार हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी वृंदावन साथ लेकर चलेंगे ताकि उनकी देखरेख हम अच्छे से कर पाएँ। तो अगले ही दिन पूरे परिवार वाले और मैया वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल जी को टोकरी में रखकर अपने हाथों में थमाए हुई थी और समय समय पर उन्हें भोग लगा रही थी और उन्हें जल पिला रही थी कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे तो नहीं हो गए या फिर उनको प्यास तो नहीं लगी। अब पूरे परिवार वाले वृंदावन पहुंच ही जाते हैं। वृंदावन पहुंचकर हाथ मुंह धोकर जब पूरे परिवार वाले बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाने लगते हैं तो मैया अपने हाथ में अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ लेती हैं। अब जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं भीड़ ज़्यादा थी। सारे परिवार वाले दौड़कर मंदिर में घुस जाते हैं और मैया बाहर ही रह जाती हैं। अब जैसे ही मैया मंदिर में जाने लगती हैं, अचानक से कहीं से एक बंदर आता है जो मैया से झपट्टा मारकर उनसे उनके लड्डू गोपाल जी को टोकरी सहित ले जाता है। मैया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है कि मेरे लल्ला को बचाओ, ये बंदर मेरे लल्ला को ले गया, कोई मेरी मदद करो। वहाँ पर खड़े लोग मैया की मदद करते हैं, लेकिन वह बंदर और उन बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल जी उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। बूढ़ी मैया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहाँ खड़े लोग बूढ़ी मैया को समझाते हैं कि आप यहाँ तक आई हैं, कम से कम बिहारी जी के दर्शन तो कर लीजिए और आपके लड्डू गोपाल जी को हम सब साथ मिलकर ही ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए। काफ़ी समझाने के बाद मैया मंदिर में चली जाती हैं और जैसे ही अब बिहारी जी के सामने पहुँचती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती हैं कि बिहारी जी, मेरी ही लापरवाही के कारण मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को खो दिया। अब ना जाने वह किस हाल में होंगे और उनके साथ उन बंदर ने क्या किया होगा। अब मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ नहीं हैं तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। और ऐसे कहकर बूढ़ी मैया रोने लगती हैं। तो अचानक से
पीछे से उन बूढ़ी मैया की एक 8-9 साल का बच्चा साड़ी खींचकर बूढ़ी मैया को बोलता है और उनके हाथ में टोकरी सहित उन बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल जी भी थे। अपने लड्डू गोपाल जी को देखकर बूढ़ी मैया तो बड़ी खुश हो जाती हैं और उस बच्चे से लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने हृदय से लगा लेती हैं और वह बच्चा बूढ़ी मैया को कहने लगता है कि मैया अपने लड्डू गोपाल जी को संभाल कर रखा करो, इस बार तो यह मुझे मिल गए, अगली बार क्या पता है किसी को मिले या ना मिले। इतना कहकर वह बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। वह बूढ़ी मैया उस बच्चे को बहुत ढूंढती है लेकिन वह बच्चा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अपने लड्डू गोपाल जी को पाकर वह बूढ़ी मैया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी और बाके बिहारी जी को अनेकों धन्यवाद करके हंसी खुशी बिहारी जी के दर्शन करके मंदिर के बाहर जाती हैं, जहाँ उनके सभी परिवार वाले खड़े थे और उन्हें कहने लगते हैं कि मैया हम कितनी देर से खड़े हैं, आप कहाँ रह गई थी। तो मैया उन्हें सारी बात बताती है और परिवार वाले भी बड़े खुश होते हैं कि चलो आखिर में जाकर हमें हमारे लड्डू गोपाल जी तो मिल गए। मैया कहने लगती है कि हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात हुई है कि हमें हमारे लड्डू गोपाल जी वापस मिल गए, वह हमें छोड़कर नहीं गए। सारे परिवार वाले मिलकर बिहारी जी को धन्यवाद करते हैं और वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आपने भी अपने घर पर लड्डू गोपाल जी रखे हैं या फिर किसी अन्य देवी या देवता का विग्रह रखा है, उन्हें सिर्फ एक मूर्ति न माने, उन्हें साक्षात समझें, तभी आपके भगवान, आपके इष्ट आपके साथ चमत्कार करेंगे, आपके साथ लीला करेंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।